चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे ये देखते हैं। आफ्टर नोइंग वेरियस डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमारे आगे वीडियो में आपने ये पढ़ा होगा कि जो अलग अलग डिग्रीज होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, उसमें अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। एट दिस स्टेज वी शैल डिस्कस द फॉलोइंग टू मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अभी हम लोग दो मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। सबसे पहला होगा परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, दूसरा जियोमेट्रिक मेथड। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच मेथड इज गिवन बिलो। अब दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों के ऊपर हम लोग सम्स भी करेंगे। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। अब देखिए जब परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड होता है तो क्या होता है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है वो है परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड we can calculate the accurate value of price elasticity of supply। अब ये जो मेथड है परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, आप जो भी बोलिए, दोनों एक ही है। इससे हम लोग जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसका एक्यूरेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकेंगे। दिस मेथड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस। अब इसमें क्या बता रहा है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उसका क्वांटिटी सप्लाइड कितना चेंज होता है ये हम लोग को पता चलेगा। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज। अब देखिए ये चेंज होता है, ये क्वांटिटी सप्लाइड इज टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ये जो साइन देख रहे हैं ये चेंज का साइन है, इकोनॉमिक्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग मेथड। क्या मेथड है आइए देखिए। ईएस का मतलब क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज हम लोग ऐसे लिखते हैं इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ES इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाई चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाई क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, सम्स करेंगे फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। जहां पर ये जो साइन है इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इस साइन का मतलब हो गया चेंज इन प्राइस, ये हो गया ओरिजिनल प्राइस, ये हो गया ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड। अब हम लोग को देखना है अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो ये कैसे देखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड इनटू 100। ठीक है, अब अगर हम लोग को देखना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हम लोग ये देखेंगे चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला है, ये आप एक जगह लिख लीजिए, ये आपको काम आएगा आगे। If we take original price as P1 and change price as P2, this change price will be P2 minus P1। अगर हम लोग का ओरिजिनल प्राइस P1 है और चेंज प्राइस P2 है तो चेंज प्राइस क्या होगा, ये जो P ये क्या होगा P2 minus P1। In the same way, if we take original quantity as Q1 and change quantity as Q2, change quantity will be Q2 minus Q1। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए P1 है 10 और P2 है 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्राइस कम हो रहा है, या 18, तो यहाँ पे आपका प्राइस बढ़ रहा है। ये जो अगर 18 है तो क्या होगा, P2 18 माइनस 10, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 8 आ गया। सेम अगर Q1 मान लीजिए आपका 10 है और Q2 18 है, तो 18 माइनस 10 आपका चेंज इन क्वांटिटी हो गया 8। ठीक है, the value of price of elasticity of supply is always positive because there is a direct relationship between price and quantity supplied of a commodity। अब देखिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नाउ वी गिव
some solve examples of price elasticity of supply with the help of which we can easily calculate the price elasticity of supply of a commodity. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ए if the percentage change in price of the commodity is 10% and percentage change in its quantity supplied is 18%। ठीक है, देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसका है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये रहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितना परसेंट आपका क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हुआ है, 18%, तो 18, और ये हुआ 10%, 10, 18 डिवाइड बाई 10, 1.80, ये आपका हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आंसर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर कमोडिटी ए इज 1.80 मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी सप्लाई। ठीक है, अब यहां पे ये क्या है, ES इज ग्रेटर देन 1, ये पोजीशन है आपका। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी सप्लाई। अब ये सिचुएशन देखिए, a firm sells 40 units of commodity X when its price is rupees 10. At what price it will sell 60 units of the commodity if its price elastic of the supply is 0.8। ठीक है, एक फर्म है जो 40 यूनिट बेचता है X का, जब उसका प्राइस 10 रुपया है तो वो 60 यूनिट कब बेचेगा, क्या प्राइस पे। यहाँ पे इलास्टिसिटी आपको दिया है, एक और फॉर्मूला आपको याद होगा, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए, बाय पुटिंग द अबव क्वेश्चन इन द टेबुलर फॉर्म, P1 10, P2 निकालना है, Q1 40, Q2 निकालना है। ये आपका ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई, ओरिजिनल प्राइस, ये आपका न्यू क्वांटिटी सप्लाइड है। अब देखिए चेंज इन क्वांटिटी क्या होगा, 60 माइनस 40, 20, ये क्वांटिटी चेंज हुआ है। चेंज इन प्राइस P2 माइनस 10, ये पता नहीं है। ES आपको दिया है प्राइस इलास्टिसिटी 0.8, फॉर्मूला है पुटअप कीजिए। ES यहाँ पे देखिए 0.8 लिखे, चेंज इन क्वांटिटी आप यहाँ पे निकाले 20, प्राइस 10 आपको पता है, ओरिजिनल प्राइस, क्वांटिटी ओरिजिनल पता है, और चेंज इन प्राइस P2 माइनस 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, अब देखिए 40 इंटू दिस, ये वाला पोर्शन टोटल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू 10, 200, 32 P2 कैसे आया, 40 P2 आपका आया, उसके बाद 400 यहाँ पे मल्टीप्लाइड हुआ है सब कुछ, इज इक्वल टू 200। ये एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, वो करने के बाद P2 इज इक्वल टू 16.25। ठीक है, मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा ये। देखिए 0.8 इज इक्वल टू 20 बाई P2 माइनस 20 इंटू 10 बाई 40। ठीक है, अब इसको करने के बहुत तरीके हैं, 8 बाई हम 10 लिख सकते हैं इसको, 20 इंटू 100, 10, 200, P2 इंटू दिस 40 P2 माइनस 800, अब यहाँ पे 8, 40 P2 माइनस 800, 2000 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर हो गया 40 P2 माइनस 800 इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 8। ठीक है, 40 P2 माइनस 800 इज इक्वल टू, अब अगर मैं इसको 8 से करूं तो ये आएगा 250। ओके, यहाँ पे एक मिसप्रिंट यहीं पे हो गया था, ये देखिए चेंज इन प्राइस जो है वो P2 माइनस 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे P2 माइनस 10 होगा। ठीक है, यही गड़बड़ हुआ था, तो देखिए यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा,
तो ये 250 प्लस 400 P2 इज इक्वल टू 40 P2 इज इक्वल टू 650 P2 इज इक्वल टू 650 बाई 40 विच इज इक्वल टू 16.25। ठीक है, तो यहाँ पे एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 16.25 द फर्म विल सप्लाई 60 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। तो इस तरह से ये सम से बहुत सिंपल था। यहाँ पे क्या था, फर्म 40 यूनिट कमोडिटी बेचता था पहले, ठीक है, तो उसका Q1 हो गया 40 यूनिट, जब प्राइस था 10 रुपया, तो ओरिजिनल प्राइस हो गया 10, न्यू प्राइस आपको निकालना है, न्यू क्वांटिटी 60 दिया हुआ है, तो चेंज इन क्वांटिटी आप निकाल लिए, चेंज इन प्राइस ये रहा, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। आप इस फॉर्मूला में इसको पुट अप किए और इस तरह से सॉल्व कर लिए। और नेक्स्ट देखिए, इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीजेस बाय 40% per kg and its quantity supplied increases from 100 to 125 kgs, calculate price elasticity of supply of orange। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना होगा, बोल रहा है प्राइस ऑफ द ऑरेंज इंक्रीज हुआ है 40% से, क्वांटिटी सप्लाई 100% से 100 kg से 125, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, चेंज इन क्वांटिटी। अब इसका परसेंटेज हम लोग निकालना होगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग कैसे निकालते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100, ठीक है। देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहां पे आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड पहले निकालना होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, आपका नया प्राइस कितना हुआ, नया क्वांटिटी 125 डिवाइड बाई 100, ये नया क्वांटिटी है 25 किलो, डिवाइड बाई ओल्ड ओरिजिनल, और जो आपका ओरिजिनल था क्वांटिटी सप्लाइड वो 100 किलो था, इनटू 100, तो इससे आपको क्या निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग पुट अप कर दिया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 40% लिखा है, तो ऊपर में आ गया, ये देखिए ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा 25%, और यहाँ पे नीचे 40%, इसको आप जब डिवाइड करोगे 0.625, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है, ठीक है, लेकिन ये इज इक्वल टू 0 नहीं है, ये लेस देन 1 है लेकिन ग्रेटर देन 0 है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ऑरेंज इज 0.625 लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूलाज में पुट अप करते जाइए और सम सॉल्व होता जाएगा आसानी से। अब देखिए ज्योमेट्रिक मेथड, geometric method is also called the point method of calculating price elasticity of supply, as with the help of this method we can calculate price elasticity of a supply of a commodity at a point on the supply curve। अब geometric method क्या है, ये है एक point method price elasticity of supply calculate करने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग जो supply curve होता है उसमें किसी commodity का price elasticity of supply क्या है वो calculate कर पाते हैं। Under this method, we can calculate price elasticity of supply at a given point on the supply curve with the help of the following method। अब ये जो method है geometric method, इसमें किसी एक point पे, कौन से point पे, supply curve के point पे price elasticity of supply क्या है वो हम लोग calculate कर पाते हैं, और हम लोग अभी methods देखेंगे। To measure price elasticity of supply at a point, we extend the supply curve so that it meets the x-axis at point B in its negative range, पॉजिटिव रेंज और एग्जैक्टली द सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई कर्व को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे पॉइंट बी तक, ये एक बार नेगेटिव होगा, एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ ओरिजिन में जाएगा। अब फॉर दिस पर्पस वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू बी क्यू, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, ये देखिए ये बी क्यू है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ओ क्यू क्वांटिटी सप्लाइड, ओ क्यू ये आपका क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है। सी द फिगर्स। सबसे पहला पोर्शन क्या है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी सप्लाइड, ओ क्यू आपका क्वांटिटी सप्लाइड है, और हॉरिजॉन्टल सेगमेंट क्या है, बी क्यू, इसमें जो आपका सी एस है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी सप्लाइड है आपका ओ क्यू, बी क्यू, यहां से लेके यहां तक हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, फिर यहां पे ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन में ही ओ क्यू और बी क्यू हो रहा है, एक एक करके समझेंगे।
रुकिए, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए, थोड़ा वेट करिएगा, अच्छे से सेट कर लूं ताकि आपको चीज़ों को समझ में आएगा, क्योंकि इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर ए, ये आपका फिगर ए है, द सप्लाई कर्व कट्स द प्राइस एक्सिस एट पॉइंट एम। ये रहा पॉइंट एम, यहाँ पे सप्लाई कर्व काट रहा है इसको। When we extend the supply curve, it meets x axis in a negative range point B। जब हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे थे तो ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कैलकुलेटेड एज अंडर। इन फिगर ए, BQ डिवाइड बाई OQ इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज BQ इज ग्रेटर देन OQ। यहाँ पे BQ OQ से बड़ा है, इसलिए जो आपका BQ बाई OQ होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। सो सप्लाई कर्व कटिंग द प्राइस एक्सिस इज इलास्टिक इन नेचर। तो जो सप्लाई कर्व प्राइस को काट रहा है वो इलास्टिक इन नेचर हो गया। इन फिगर बी, द सप्लाई कर्व्स मीट एट एक्स एक्सिस इन अ पॉजिटिव रेंज एट पॉइंट बी। अब देखिए ये आपका फिगर बी है, यहां पे ये पॉइंट बी यहां मिल रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कैलकुलेटेड एज अंडर। अब यहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई BQ बाई OQ, BQ बाई OQ, यहां पे देखिए BQ बाई OQ इज लेस देन 1 बिकॉज जो BQ है वो OQ से कम है। यहां पे आप देखिए BQ इतना ही है, OQ ज्यादा है, तो BQ OQ से कम है, इसलिए BQ बाई OQ इज लेस देन 1। Hence supply curve cutting the quantity axis is in elastic in nature। ठीक है, तो ये आपका देखिए इलास्टिक इन नेचर हो गया। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं हम लोग। इन फिगर सी, ये रहा आपका सी फिगर, सप्लाई कर्व इट मीट्स एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहीं पे मिल रहा है OQ और BQ दोनों। हेयर पॉइंट O एंड B कोइंसाइड्स, यहां पे पॉइंट O और B एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई इज कैलकुलेटेड अंडर BQ बाई OQ इज इक्वल टू 1 बिकॉज BQ इज इक्वल टू OQ। तो कंडीशन क्या है, पहला, जब BQ OQ से ज्यादा रहेगा तब आपका BQ बाई OQ ग्रेटर देन 1। दूसरा सिचुएशन, व्हेन योर BQ इज बाई OQ लेस देन 1। क्यों? क्योंकि यहां पे जो BQ है ये OQ से कम है। तीसरा, BQ by OQ is equal to 1 because both are equal. So supply curve through the origin is unitary elastic. ठीक है? So we can conclude that a straight line supply curve which intersects x axis in its negative range imply ES greater than 1। अब देखिए यहाँ पे ये तो ES ही है, सप्लाई कर्व ही है सारा, तो यहाँ पे जब ये नेगेटिव हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है, ES ग्रेटर देन 1। सप्लाई जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ग्रेटर देन 1 है। अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व व्हिच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इन अ पॉजिटिव रेंज इंप्लाइज ES लेस देन 1। यहाँ पे देखिए जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है लेस देन 1 है। स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इंप्लाइज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ लोअर स्टिप और फ्लैट फिटर्स। ठीक है, सिंपल है। थ्योरेटिकल चीजें हैं, कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी।